Hello my dear students, welcome to my YouTube channel SMS Education Point and our school SK National Convent महन गाजीपुर। आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं लगातार मैथ का और साइंस का क्लास ले रहा हूँ 9th और 10th का। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टॉपिक जो है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल है और हमारा जो क्लास है वो 10th है, मैथ सब्जेक्ट है। तो हमें आज जो पढ़ना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसके पहले मैंने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ा चुका, उसमें लीनियर था, क्वाड्रेटिक था और क्यूबिक था। उसका ग्राफ के जरिए मैंने बताया था कि उसका हम जीरोस कैसे पता करेंगे। मैंने बताया था जो एक्स एक्सिस लाइन पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है वही हमारा जीरोस कहलाता है। यहाँ पे हमें रिलेशन पता करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। तो मैं पहले कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप समझ सके। आप सभी लोग, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, सभी लोगों को पता होगा। मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं, वेरिएबल एक्स का मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास जीरो द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जब ये हमारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी अगर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में इसको ब्रेक कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इसके इक्वल 0 हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस 1 इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। यानी हमारे पास दो वैल्यू आ गई, इसके दो जीरोज है, एक 1 और माइनस 1। और ये किसके जीरोज हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। अगर हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ, तो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। अब अगर सम ऑफ जीरोस सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और यहाँ पे आप चाहेंगे तो यहाँ पे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास सम ऑफ जीरो एक 1 है, एक माइनस 1 प्लस माइनस 1, एक 1 है हमारा, एक माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या जीरोस है, यानी माइनस 0 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 1। यानी अगर यहाँ पे देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 1 है, तो हमारा हो जाएगा 1। और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 0 इक्वल टू 0, ये आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म हमारे यहाँ पर माइनस 1 है। पहले आप ऐसा करिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, एक हमारा 1 एक है माइनस 1, तो क्या लिख सकते हैं 1 इंटू माइनस 1। और यहाँ पे जैसा देखें कांस्टेंट टर्म हमारे पास माइनस 1 है, तो माइनस 1 और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। ये एग्जाम्पल के जरिए मैंने समझाने की कोशिश की। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसके जरिए आपको जो एक्सरसाइज है चाहे एग्जाम्पल्स है वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल
वाई है, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 है। हमें इसके जीरोस पता करना है तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमें पता है कि हम कांस्टेंट टर्म का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर इसका ऐसा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और इसको स्प्लिट करेंगे। अगर हम 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 2। और हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2, यानी 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और 3 प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2। तो हमको इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर, 5 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 इंटू वाई, वाई है इसको कैरी कर लेंगे। और 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y और प्लस कितना प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे पेयर बना लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पेयर में हमारे पास क्या कॉमन है, y कॉमन है। जब y कॉमन लेंगे हमारे पास बचेगा y माइनस 3। और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे, ये माइनस 2 इस प्लस को माइनस कर देगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देख रहे हैं इसमें भी y माइनस 3, इसमें भी y माइनस 3, इन दोनों पेयर में y माइनस 3 कॉमन हो जाएगा। जब y माइनस 3 हम कॉमन ले लेंगे, ये तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा y और ये तो कॉमन हो गया, बचा माइनस 2, यहाँ बच जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा r करके क्या लिख लेंगे y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे क्या हो जाएगा, ये माइनस 3 इधर जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और y इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमारे पास 2 जीरोस आ गए, एक 3 आ गया, एक 2 आ गया। इसी तरह फिर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। एक चीज पहले आप ऐसा करिए, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस और कंडीशन क्या होती है, a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर इसके कोफिशिएंट को अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5, ये कोफिशिएंट है, y है तो, और यहाँ पे c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। जब आप सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि जैसे अब सम ऑफ, यहां पे सम क्या है, एक हमारा सम कितना 3 एक 2 है, हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2, ये सम हो गया, इसका सम कर देंगे। और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पे y है तो y लिख लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y जो है कितना है माइनस है, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे हो जाएगा -5, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर देख लीजिए, यहाँ पर 1 है, हम क्या लिखेंगे 1 हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा रिलेशन बन गया 5 इक्वल टू माइनस, तो देखिए ये रिलेशन बन गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे पता करेंगे, ये भी देख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जैसा कि देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा जो होगा इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा कितना 6 है, और ये कितना कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर भी ये क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू 6, ये भी देखिए हो गया। अब ये तो मैंने एग्जाम्पल के जरिए समझा, अब मैं आपको
इसका जो मेन फार्मूला प्रूफ करके बता दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाए, आसानी से आपको समझ में आ जाए। अब मैं उसको लेके चल रहा हूं। मैंने सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px, हमारा पॉलिनोमियल क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कंडीशन क्या, ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने सपोज किया कि लेट अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of the polynomial px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये इसका जीरोज है, जब ये इसका जीरोज है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा। अब ये इसका फैक्टर हो जाएगा, x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा आर दी फैक्टर ऑफ, यार जीरो है ना हमारा, इसको रहने दीजिए। अब देखिए x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, ये हमारा इसी का जीरो। अब ये इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये देखिए इसी के फैक्टर, हम इसको क्या लिख देंगे, आर दी फैक्टर ऑफ, और दी फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका फैक्टर। तब ये दोनों इसी के फैक्टर होंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और कोई के कांस्टेंट ले रहा हूं तो यहां पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर के इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसके कोफिशिएंट को रिलेट करेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, और अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स में माइनस बीटा मल्टीप्लाई करें तो माइनस बीटा एक्स, और माइनस अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा में माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए एक्स कॉमन है, माइनस एक्स कॉमन है, तो आप एक्स कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। वही काम कर रहे हैं, ये वहां पे एग्जांपल था, वहां पे स्क्वायर, वहां पे इसका जीरो आ रहा था, ये अल्फा बीटा के टर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा के हो जाएगा। अब क्या करेंगे, रिलेट द कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट को रिलेट कर देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट ई है। तो हम क्या करेंगे, रिलेट द कोफिशिएंट ऑफ, रिलेट द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। अब हमने क्या किया कि इसको रिलेट करेंगे। अब देखिए यहां पे जब रिलेट करेंगे तो आप इसको कैसे करेंगे,
देखिए अब रिलेट कैसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा के एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो कांस्टेंट टर्म जो हो जाएगा के इक्वल टू ए आ गया। इसको इक्वेशन मैंने 1 सपोज कर ली। इसी तरह यहां पे इसको रिलेट करेंगे तो यहां पे हमारा आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, यहां पे हमारा क्या आ गया माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के इक्वल टू यहां पे बी आ गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। इसी तरीके से अब देखिए हमारे पास ये यहां पे अल्फा बीटा के इक्वल टू सी आ जाएगा। ये इक्वेशन 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस के की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू के इन इक्वेशन 2 एंड 3। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू k इक्वल टू ए इन इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। हमने क्या किया, इस k की वैल्यू, k यहां पर है और k यहां पर है, इस दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे हमारे पास k की वैल्यू क्या है a है, हमारा क्या आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा k की वैल्यू a। इस k को हटा करके a पुट कर देंगे तो a हो जाएगा इक्वल टू b आ जाएगा। अब जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे माइनस से यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। ये पहला आ गया। देखिए हमारा जीरोस था तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, ये किसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। अब देखिए दूसरा अगर के की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू ए इक्वल टू सी आ जाएगा। जब यहां पे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू ये आ जाएगा सी अपान ए। दूसरा ये आ गया। अब इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस लिख सकते हैं। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस बी क्या है, किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया सम ऑफ जीरो। और इसको हम यहां पर लिख ही चुके हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ये हमारा फार्मूला बन गया। इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुत होगा। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं एनसीईआरटी का, उस एग्जांपल के जरिए मैं क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी का क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको करना है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल 2, पेज नंबर 30 है, पेज नंबर 30 एनसीईआरटी की बुक पे, जो एनसीईआरटी की बुक है पेज नंबर 30।
क्या कह रहा है, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relation between the zeros and the coefficient ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, हमें पता है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसकी वैल्यू कितना दिया, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस n। जो काम मैंने पिछले किया था वही काम आप ऐसा करिए, इसके कोफिशिएंट को रिलेट कर दीजिए, तो इसका कोफिशिएंट जो आएगा वो हमारा a इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहां पर अगर इसका रिलेट करेंगे, इसका रिलेट करेंगे और इसका रिलेट करेंगे, तो ये हमारा हम देख रहे हैं कि a इक्वल टू 1 है, यहां पे 1 छुपा हुआ, और b इक्वल टू कितना है 7 और c इक्वल टू 10। ये हमारा होगा। हम पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। किसका फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगर हम इसका फैक्टर करें तो फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमेशा हम कांस्टेंट टर्म को फैक्टर करते हैं और स्प्लिट क्या करते हैं, मिडिल टर्म को। हमारे पास 10 है और अगर 10 का फैक्टर करेंगे तो 10 का फैक्टर कितना है, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है और 2 नंबर वही पेयर बन गया। हम क्या करेंगे, हमारा जो फैक्टर आ रहा है 5 इंटू 2, यानी हम 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और हमारा मिडिल टर्म क्या 7, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, 7 को 5 प्लस 2 करेंगे, यानी हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 7, यानी 7 हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 2 इंटू एक्स, और 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2। अब अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 5 में x का मल्टीप्लाई 5x, 2 में x का मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। अब हम देख रहे हैं यहां पर x कॉमन है, जब x कॉमन लेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 5 और यहाँ प्लस, देखिए 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा x प्लस 5। अब देखिए यहाँ भी x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5, हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ x और ये प्लस 2 बचेगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसको जीरोस फाइंड करेंगे, तो जब जीरोस फाइंड करेंगे तो ये हमारा x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 5 इधर चला जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -2, यानी जो ये x इक्वल टू 5 आया है ये हमारा अल्फा आया है और ये हमारा क्या आया, बीटा आया है। और मैंने सम ऑफ जीरोस बताया कि सम ऑफ जीरोस जो होता है, सम
जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है, बी इक्वल टू 7 है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी अपान, ये माइनस यहाँ लिख दिया। अब अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है -5, बीटा की वैल्यू -2, तो हम क्या लिख सकते हैं, -5 प्लस -2। और b की वैल्यू कितनी है, देखिए b की वैल्यू 7, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है 7 अपान, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a की वैल्यू कितनी है, 1 है, a की वैल्यू 1 है। तो हम इसको जब ऐड करेंगे -5 -2 ऐड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -7 इक्वल टू -7। ये देखिए वेरीफाई हो गया रिलेशन। अब दूसरा जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा कितना है -5, बीटा कितना है -2, सी हमारा कितना है 10 है, और 10 अपान कितना हो जाएगा 1। और देखिए अगर -5 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 इक्वल टू 10, ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। आज के लिए मैं इतना ही रहने दे रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और उस एग्जांपल को आप लोग करके आइएगा, करने की कोशिश करिएगा। जो चीज नहीं आपको समझ में आती है, आपको बार बार बोल रहा हूं, कमेंट के जरिए आप लोग पूछ सकते हैं। तो एक एग्जांपल लिख लीजिए। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट का 6 करना आपको। क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर -6 -4, यह आपको करना है। करना तो आपको पूरी एक्सरसाइज ही है, और करके आपको आना है। जो चीज नहीं आएगी वो मैं आप लोगों को अपने इस चैनल के मीडियम से आप तक पहुंच ही रहा हूं, और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज, सबा खैर।